संभासुर के साथ दशरथ जी का युद्ध था, तब कैकेयी सारथी बनकर गई थी। बहुत विकराल युद्ध था और इस युद्ध में दशरथ जी घायल हो गए। अब दशरथ जी के प्राण जा सकते थे, कैकेयी ने बहुत कुशलता पूर्वक रथ को हाँक करके, रथ का पहिया टूट गया, मतलब खुलने वाला था, कुछ होता तो खुल जाता है, तो वो जो कील जहाँ लगता है पहिया को रोकने के लिए, तो वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी मुद्रिका डाल करके कील को रोक दिया और बड़ी कुशलता पूर्वक रथ को हाँक करके अयोध्या ले आई। दशरथ जी के प्राण की रक्षा हो गई। दशरथ जी इस बात पर बहुत प्रसन्न हुए, बोले देवी आज तुमने जीवन दान दिया है, कहो क्या तुमको चाहिए, मांगो जो चाहिए। कैकेयी बोले आपका इतना प्रेम है हमारे प्रति, हमको क्या चाहिए, फिर भी आपने कहा तो जब कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। इस बात को बहुत वर्ष हो गए, इस घटना को हुए बहुत वर्ष हो गए। उस समय लंबी आयु थी तो 100 वर्ष निकल जाते थे ऐसे, तो आदमी भूल ही जाएगा इतनी बात, पुरानी बात। आज जो है राज्याभिषेक की बात चल रही थी और दशरथ जी को कोई संतान नहीं हुई। सबसे पहले एक संतान हुई जिसका नाम था शांता। शांता और कौशल्या की एक छोटी बहन है जिसका नाम है वर्षिणी, जिसका विवाह मगध नरेश, मगध यानी पटना, मगध नरेश रोमपाद के यहाँ हुआ था। जैसे दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं हुआ, वैसे राजा रोमपाद को भी कोई पुत्र नहीं था। एक दिन राजा रोमपाद और वर्षिणी दोनों अयोध्या आए मिलने जुलने। मिलने के पश्चात ऐसे ही बातचीत चल रही थी, अचानक जो है शांता आ गई। शांता ये कौन है? दशरथ जी ने कहा अरे आपकी ही पुत्री है, लीजिए ना। तो वो ठिठक गए, मतलब हाथ रुक गया, मेरी तो कोई संतान ही नहीं। दशरथ जी समझ गए, बोले संकोच मत करिए, आपका ही है, मतलब सच में ले लूं, मुख से तो निकल गए आपकी है, तो वापस कैसे करेंगे? यही है रघुकुल रीति, वचन निकल गया तो निकल गया, ठीक है आपकी ही हो गई, आपकी भी कोई संतान नहीं, कुछ दिन हमने सुख ले लिया, कुछ दिन आप सुख ले लीजिए संतान। इतने उदार है दशरथ जी, अपनी पुत्री शांता को दान कर देते हैं। गोद ले लिया रोमपाद ने। जाने के बाद राजा रोमपाद को कोई संतान तो थी नहीं, बिटिया के जाने के बाद कुछ दिन अच्छा रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद मगध में अकाल पड़ गया। अकाल इतना भीषण था कि एक दाना भी नहीं बचा कोष में, राजकीय खजाने में कोई दाना नहीं बचा। तब क्या करते? किसी ज्योतिषी ने ये बताया, यदि कोई महापुरुष आपके राज्य में चरण रख दे तो संभव है कि वर्षा हो जाए, और विश्वास नहीं है तो आप एक एक मेहमानों को बाहर से बुलाते जाएं, स्वागत करते जाएं, और जिसके आगमन पर वर्षा हो जाएगी आप समझ लेना वही महापुरुष। क्योंकि महापुरुषों की पहचान करना भी तो बहुत कठिन काम है, ठीक है। अब ये अलग अलग देशों से अलग, उस समय देश मतलब क्या था, जितने राज्य थे सब एक दूसरे के लिए विदेशी था, तो अलग अलग प्रांतों से राजागण आते, संत महापुरुष आते, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब किसी ने कहा एक महापुरुष है जो अब तक बाल ब्रह्मचारी है, उसने कभी स्त्री का मुंह देखा ही नहीं आज तक। ये कौन है भाई? तो
विभांडक ऋषि के पुत्र हैं जिसका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी श्रृंगी तो विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि। घटना ये घटी कि एक बार विभांडक ऋषि सरयू के तट पर भजन कर रहे थे कहीं निर्जन वन में, और उस समय एक अप्सरा आई। अप्सरा ऋषि को देखकर मोहित हो गई। अप्सरा ने ऋषि को अपने बल में कर लिया और ऋषि का विवाह नहीं हुआ था, अपने वश में कर लिया। और वह जब गर्भवती हुई तब पुत्र को जन्म देकर वह चली गई। तो एक बार देवता लोग पधार गए उनके यहाँ, तो देवताओं से बचने के लिए उसने एक हिरणी का रूप धारण कर लिया ताकि कोई पहचान न सके कि यही है। और हिरणी के शरीर में ही उसने प्रसव किया। प्रसव के बाद वो चली गई छोड़कर स्वर्ग। अप्सरा तो अप्सरा होती है, आप जानते हैं, स्वर्ग चली गई। तो ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि देखो कैसी स्त्री है, अपने बच्चे के प्रति भी उसको ममता नहीं है। कैसी स्त्री है, अपने बच्चे का लालन पालन खुद किया। इन्होंने नाम उसका श्रृंगी इसीलिए रखा कि उसकी माता ने हिरणी का रूप धारण किया था। हिरणी को श्रृंग होता है, श्रृंग, तो माता उसकी श्रृंगी है, इसलिए उसका नाम श्रृंगी रख दिया। श्रृंगी का पालन पोषण कुटिया में किया। किसी भी स्त्री से उसको स्पर्श नहीं होने दिया, देखने तक भी नहीं दिया, क्योंकि स्त्री से उनको हो गया नफरत कि देखो अपने पुत्र को त्याग कर चली जाए, वो स्त्री कैसे, जो अपने पति को त्याग कर चली जाए वो स्त्री कैसे, आदरणीय कैसे हो। रोता बिलख था पुत्र और पति को त्यागने वाली स्त्री को क्या कहेंगे हम, है? तो आखिरकार बड़े हो गए थे लेकिन अभी तक किसी भी नारी जाति का मुंह नहीं देखा। वो सबको महात्मा ही समझते थे। राजा रोमपाद को पता चल गया कि श्रृंगी ऋषि का आगमन होना चाहिए, यदि वो आ जाए तो अवश्य बारिश हो जाएगी। राजा रोमपाद ने कुछ प्रशिक्षित नारियों को, स्त्रियों को भेजा, जाओ उनको बहला फुसला करके तुम लोग ले आओ। तो 5-7 प्रशिक्षित नारियां, सुंदर सुंदर कन्याएं आई, नाव पर बैठकर वहां से आए। उस समय लोग नदियों से सफर करते, यात्रा करते थे, सड़क इतनी थी नहीं, पहले सफर नदियों में ही हुआ करता था। उनके कुटिया के पास आए और पता लगाया कि ऋषि विभांडक इस समय है नहीं आश्रम में। तो बढ़िया है, अच्छा है, एकांत समझकर वो सब उतर करके आई उसके आश्रम में। तो सब मिली, उसने समझा कि ये भी जैसे हम है वैसे ये भी है। स्त्री पुरुष क्या होता है उसको कुछ पता ही नहीं। व्याकरण में उसको गुरुभाई यहां तक इतना अंतर रखा कि व्याकरण में उसको सब प्रसंग पढ़ाए, स्त्री प्रत्यय नहीं पढ़ाया। लघु सिद्धांत कौमुदी में बैठो महाराज, बीच में नहीं आना, बैठो जाओ, वहीं पर रोक दिया गया। स्त्री प्रत्यय सबके लास्ट में होता है, व्याकरण में स्त्री प्रत्यय नहीं पढ़ने दिया उसको।
और स्त्री शब्द भी बनाने नहीं दिया, पढ़ाया ही नहीं। हाँ, वो भी नहीं पढ़ाया होगा लगता है। अजंत स्त्रीलिंग हलंत स्त्रीलिंग कुछ नहीं पढ़ने दिया उसको, बिल्कुल अलग रखा। तभी तो उसको पता ही नहीं स्त्री क्या होता है। तो बातचीत करने लगे। उन स्त्रियों ने इसको सुंदर खीर खिलाया, घर से लेकर आई थी खीर के साथ, स्वाद लेकर खाया। वाह 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 गुरु भाई, वो तो गुरु भाई बोलने लगे सबको, गुरु भाई ये प्रसाद बहुत बढ़िया है, थोड़ा और मिलेगा? तो बोली हाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, हमारे आश्रम में है। तुम्हारे आश्रम में है? बोले हाँ, चलो हमारे आश्रम पर। और उसका कोई आश्रम है नहीं। अच्छा और क्या मिलेगा? वो थोड़ा सा और कुछ लाई होगी, बढ़िया बढ़िया चीज खिलाई। बोले ये सब हमारे यहाँ बहुत है। अच्छा गुरु भाई तुम्हारा आश्रम किधर है? बोले यही इधर चलेंगे, नाव से अपन चलेंगे। तो कहा कि देखो अभी तो पिताजी नहीं है, आएंगे तो उनको, कहाँ गए? बोले वो तीर्थ यात्रा पर। बोले पता नहीं कब आएंगे, तब तक लौट के आ जाएंगे। अच्छा चलो, उसको बहला फुसला के नाव में बिठा के मगध लेकर आए। और मगध की धरती पर जैसे ही ऋषि श्रृंगी ने चरण रखा, आकाश में अचानक तूफान आ गया। बादल कहां से चलकर आ गया, उमड़ने घुमड़ने और बरसने लग गया। जोरदार बारिश हुई। बादलों को देख करके ऋषि राजा रोमपाद समझ गए कि महापुरुषों का आगमन हो गया है, चलो स्वागत करेंगे। बारिश में भीगते और नहाते हुए पूरे नगरवासी टूट पड़े स्वागत करने के लिए। श्रृंगी महाराज की जय। अद्भुत स्वागत हुआ उनका, फूल बरसाए, लोगों ने हाथ पकड़कर प्रेम से उनको दंडवत प्रणाम करके आदर पूर्वक लाए राज्य में। भव्य स्वागत सत्कार भंडारा, खूब खुश हुआ, खूब खिलाया पिलाया। उनको लगा जैसे कुटिया में फलहार वगैरह होता है वैसे ही कुछ है, लेकिन इतना स्वाद। राजा इतने प्रसन्न हुए कि राजा ने सोचा ये बाल ब्रह्मचारी का विवाह भी नहीं हुआ है, इनकी वजह से हमारा दुख दूर हो गया, पूरे मगध का अकाल दूर हो गया। इसको हम क्या दें इनको खुश करने के लिए, इनको हम क्या गिफ्ट दें? लोगों ने कहा अपनी पुत्री का विवाह कर दो इससे, ये भी ब्रह्मचारी है, सुयोग्य। खुश होकर अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से। अब इधर विभांडक ऋषि आए, लौट करके आए, देखा कुटिया में तो है ही नहीं, बाबा कहाँ गया ब्रह्मचारी। आसपास के लोग महात्मा से पूछा कि भाई बेटा कहाँ गया? बोले वो 4-5 स्त्रियों के साथ नाव में बैठ कर गया। बोली कहाँ गया? बोले इधर गया। अब तो बड़ा क्रोध आया कि हम तो उसको बचपन से स्त्री का मुंह नहीं देखना, और बचा बचा कर आए, बचा बचा कर लाए हैं? कहते जिससे डरते थे वही बात हो गई। आखिरकार वही हो गया। एकदम पता लगाया तो पता लग गया कि ये मगध में गए राजा रोमपाद के यहाँ। तब तो क्रोधित होकर पहुंचे, आंख फड़फड़ाते हुए, श्राप दे दूंगा, भस्मसात कर दूंगा, तुम्हारी राजधानी उलट पुलट कर दूंगा। इतने क्रोध में आए। अब किसी की हिम्मत ना हो कि राजा कोई जाए उनके पास। अब परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे जब आए राजधानी में, क्रोधित तो थे ही, लेकिन अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। कहाँ देखा? राज। लोगों ने कहा ऐसा करो उसके बेटे को ही आगे कर दो, तब तो श्राप नहीं देंगे ना कम से कम। और जब आए देखा कि बेटा राजा बना हुआ है हमारा, तब तो खुश हो गया। ठीक है, सारा क्रोध शांत हो गया। ऋषि का आशीर्वाद दिया, उस शांता भी आके प्रणाम की। ये कौन है? कहा कि आपकी बहू है। अच्छा जियो बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। शांता को भी आशीर्वाद मिल गया। यही ऋषि श्रृंगी है
जिन्होंने यज्ञ किया था तो दशरथ जी के 4 पुत्र हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।